हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में पढ़ा रहे थे। कुछ एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जो एक पार्ट और रह रहा है, उसका जो लास्ट पार्ट है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके कुछ एक एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ होता है और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। दूसरा डेंसिटी, तीसरा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी लिक्विड और एनी सॉलिड, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं आज। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो, एक साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज नाम से, ठीक है, जिन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप इर्रेगुलर होती है, जिसकी शेप इर्रेगुलर होती है, उसका मास हम कैसे निकालते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी शेप इर्रेगुलर होती है, उसका मास हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, एक पानी का कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी भरा, ऊपर तक मार्किंग की कि यहाँ तक इतना है, यहाँ तक इतना है, यहाँ तक इतना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो इर्रेगुलर शेप है उसको उस पानी के अंदर डाला, उसको उस पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर डालने के बाद उस शेप ने या उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी उस कंटेनर से बाहर निकाला, मतलब उस शेप ने जितना पानी बाहर निकाला, मतलब जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उस कंटेनर से, उसके बराबर ही उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। जो पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है या उस कंटेनर से बाहर निकाला है, उसके बराबर ही उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। जो इरेगुलर शेप होती है हम उनका मास नहीं निकाल सकते, लेकिन इस तरीके से आर्किमिडीज ने बताया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैसे निकाल सकते हैं जिसकी शेप इरेगुलर होती है, ठीक है। और उसने क्या किया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्ज इन अ लिक्विड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर या तो हाफ या फिर फुल, कोई भी ऑब्जेक्ट हाफ या फुल अगर किसी वाटर में इमर्ज्ड है, किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है, इट एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स मैंने क्या बताया था, बियॉन्ड फोर्स बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप किया जाता है, तब नीचे से ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। इट एक्सपीरियंस ए बियॉन्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। जो बियॉन्ड फोर्स होगा, ये वाला जो बियॉन्ड फोर्स होगा, वो बराबर होगा किसके, कि उस लिक्विड ने उस ऑब्जेक्ट का ने जो वो क्या नाम है लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट ने जो भी लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होगा, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि कोई 6 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उस पर 2 किलोग्राम का बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, को 2 किलोग्राम का बियॉन्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जब आप ये इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो ये एरो है, जो रेड कलर की एरो दिख रही है इसके बीच में, इसने भी किसको इंडिकेट किया है, 2 को इंडिकेट किया, और बियॉन्ड फोर्स भी कितना लग रहा है, 2 kg का लग रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो बराबर होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उस ऑब्जेक्ट ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है। ये बताया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। अगर हम आगे इसके एप्लीकेशंस की बात करें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहाँ का यूज़ होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। द हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हाइड्रोमीटर होता है, जो हाइड्रोमीटर होता है, एक ट्यूब से होती है, जिस पर ऐसे ट्यूब से होती है, जो इसके नीचे बॉटम थोड़ा वाइड होता है और जो ट्यूब होती है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, ठीक है। जब उसको पानी में डिप किया जाता है तो उससे पता चलता है कि पानी की प्योरिटी क्या है।
तीसरा है द लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड यूज बेस्ड ऑन आर्गमेंटिक प्रिंसिपल, कि जब हमें ये पता लगाना होता है कि किसी भी दूध के अंदर, कोई भी दूध है रखा हुआ है उसके अंदर कितना पानी है, तो हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। उस लैक्टोमीटर को दूध के अंदर डिप किया जाता है। जितना लैक्टोमीटर बाहर होता है उससे पता चलता है कि दूध के अंदर कितना पानी है। ठीक है, कि दूध के अंदर कितना पानी है, उससे उस मिल्क की प्योरिटी का पता चलता है। ठीक है, आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइन शेप एंड सबमरीन। तो आपने से क्या नाम है शेप और सबमरीन देखे होंगे। ठीक है, जो उनका डिज़ाइन है वो किस बेस पे किया जाता है, वो किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर, जिससे कि वो कितनी फ्लोट करेंगी, कितनी सिंक करेंगी। तो उसकी वजह से, या फिर आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया उसके बेस पर उस शिप और उस सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये थे उसके कुछ एक प्रिंसिपल्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एक एप्लीकेशंस। अगर आगे हम बात करें डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यूनिट मीटर क्यूब में, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यूनिट मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना है, वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है। डेंसिटी का क्या नाम है, जो डेंसिटी को मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है? किलोग्राम मीटर क्यूब में। किलोग्राम यूनिट होती है मास की और मीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम की। ठीक है, तो नीचे इसमें जो एक टेबल दी गई है सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, मेटल और लिक्विड की, तो कुछ एक की डेंसिटी दी गई है जिससे कि पता चलता है कि कोई सी ऑब्जेक्ट क्या सिंक करेगी, कहाँ पे फ्लोट करेगी। अब देखो, जो हम डेंसिटी लेते हैं वो लेते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में लेने का मतलब ये है कि अगर उससे वाटर से अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी? सिंक करेगी, और अगर डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी वाटर के सरफेस पर। ठीक है, तो ये था डेंसिटी। और अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसको क्या बोला जाता है? रिलेटिव डेंसिटी। जैसे हमने लिया वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 है। वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 है। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है इससे कम है, जैसे ये 0.91, तो ये फ्लोट करेगी। आपने देखा होगा कि आइस वाटर पर फ्लोट करती है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे देखें कि जो केरोसिन ऑयल होता है उसकी भी डेंसिटी कम है, रबिंग एल्कोहल होता है उसकी भी डेंसिटी कम है, लेकिन जो लिक्विड सोप होता है, जो मिल्क होता है, जो हनी होता है, जो आयरन होता है, कॉपर होता है, मरकरी होता है, वो सब क्या है? मेटल है, जिनकी रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इसीलिए वाटर में सिंक करते हैं, इसलिए वाटर में डूब जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस की हम जो पर्टिकुलर डेंसिटी लेते हैं वो वाटर की ली जाती है। ठीक है, वाटर की कितनी ली जाती है? डेंसिटी 1 ली जाती है। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी 1 से कम है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगी, मतलब डूब जाएगी। और अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगी, उस वाटर के सरफेस पर तैरेगी। और अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी, मतलब उस वाटर में डूब जाएगी। ठीक है, ये था आज के तीनों टॉपिक। तो आई होप आपको तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी कोई
दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हम आपकी दिक्कत परेशानी को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।